कहीं का रोड नहीं बना हुआ, फ्री का जो स्कीम दे रही है सब बेकार है। लेडीजों को फ्री है, बुजुर्गों को फ्री दो, बिजली का बिल क्यों माफ करते हो, एजुकेशन फ्री करो, हॉस्पिटलों का इलाज फ्री करो, जो बंदे बीमार होकर रोड में मर जाते हैं वो काम होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, वो बेईमान है। दिल्ली को बुरा हाल कर रखा है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा क्या, कभी क्या कर रहे हैं कभी क्या रहे हैं। पानी की किल्लत आ गई, गर्मी इतनी बढ़ रही है, परेशानी कितनी हो रही पब्लिक को। कांग्रेस ने लूट के खाया है और ये लूट के तो दोनों साथ आ गए थे दिल्ली में, आगे थे, जब तो उनको सारे इकट्ठे हो गए वोट मिल गए, नहीं तो वो भी नहीं मिलते। परेशानी तो हो रही है। पहले टेस्ट फ्री हो रहे थे, पढ़ाइयाँ सही हो रही थी, सब काम हो रहे थे, कुछ हो ही नहीं पा रहा। बीजेपी जो कर रही है आगे वाले टाइम के लिए कर रही है, वो सही कर रही है बीजेपी। अब राम मंदिर बना है, बीजेपी ने बनवाया, पर वहाँ उनकी वो मिली नहीं, उन्हें कुछ सीट ही नहीं मिली, बताइए। अब ये कलयुग है तो और क्या है। देखो जी, परिस्थिति वो ही रहती है, अगर जेल में है तो देखो कोई तो कारण हो, चलो ठीक है। बीजेपी मान लो कहते हैं भी इन्होंने फंसा दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट तो झूठ नहीं बोल सकती। अब ये थोड़ी ना होता है कि आप भ्रष्टाचार भी करोगे और उसके बाद मतलब आके भी दिखाओगे, ऐसा नहीं चलता कभी भी। ये मुश्किल है, ये सरकार नहीं चलेगी और ये सरकार खत्म है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से झटका लगा है। दरअसल 3 महीने से जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब भी जमानत की कोई राहत नहीं है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तम नगर में और ये रिहायशी इलाका है। लगातार जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचते हैं। कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने में परेशानी हो रही है। कुछ लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है भैया आपका? जयप्रकाश जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार जेल में बंद है और कोर्ट से झटका लग रहा है। बीजेपी की साजिश है ये जो वो जेल में बंद है, कैसे देखते हैं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो केजरीवाल के साथ है जी, केजरीवाल के साथ है। हमने वोट भी केजरीवाल को दिया अभी। हाँ, हमने तो वोट भी अभी केजरीवाल को दिया, हम तो केजरीवाल के साथ हैं। उन्होंने बिजली पानी फ्री करा, बिजली फ्री करी है, लेडीजों के लिए फ्री करा, हम ये सब कुछ उसने फ्री करा। अभी बोल रहे हैं कि शराब घोटाला कर दिया है केजरीवाल ने। कुछ ऐसा घोटाला है भी या भारतीय जनता पार्टी डर गई है केजरीवाल से जो फंसा रही है? अब देखो जी, हम क्या बोल सकते हैं, तो नेता की बात है, हम कुछ नहीं बोल सकते इसमें। हम तो साफ कहते हैं हमें कमाना खाना है, वो बीजेपी जाने मोदी जाने, हम तो भाई केजरीवाल के साथ है हमेशा। जेल में बंद है तो दिल्ली वालों को दुख है इस बात का? बहुत लोगों को है, बहुत लोगों को नहीं है। आपको है? हमें तो बिल्कुल है जी, हम तो प्रसाद और बांटेंगे जितनी बाहर आएगा, प्रसाद बांटेंगे आप? हम प्रसाद बांटेंगे। चलिए, तो ये थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल में बंद होने से इन्हें दुख सता रहा है। और भी हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत में जो परेशानियां मिल रही है उससे दिल्ली वाले क्या सोचते हैं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? प्रशांत नाम है। प्रशांत जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री को जान रहे हैं ना अरविंद हाँ केजरीवाल? जी। जेल में बंद है और जमानत नहीं मिल पा रही है, क्या लगता है कुछ घोटाला हुआ है या बीजेपी फंसा रही है? देखो, हम तो ये इसके बारे में कुछ जानकारी है ही नहीं, तो बोल नहीं सकते। दिल्ली के निवासी है ना आप, यहीं के है ना? हाँ जी। तो आपके सीएम जेल में बंद है, कैसा लगता है? अच्छा लग रहा है जो काम कर रहे थे केजरीवाल? देखिए, इसके बारे में तो कोर्ट ही कर सकता है फैसला, हमारा हाथ में तो है ही नहीं कुछ भी। जो सच्चाई हो तो वही पता कर सकते हैं। क्या लगता है घोटाला किया है केजरीवाल? सुनने में तो आ रहा है घोटाला हो रखा है, अब देखिए हमारे हाथ में नहीं, इतना तो हमें जानकारी भी नहीं है। हाँ जी। तो अभी बीजेपी आ गई है फिर से सत्ता में, ठीक ठाक काम करेगी या केजरीवाल की जरूरत थी केंद्र सरकार में भी? देखिए, बीजेपी अपनी काम कर रहा है, केजरीवाल अपना काम कर रहे थे। अब देखो, अब तो बीजेपी के हाथ में सब कुछ है, अब वही चलाएंगे सब। तो दिल्ली में फायदा हो रहा है लोगों को? अभी तो उसके बाद कुछ राय लिए ही नहीं है अभी सरकार ने, फायदा होगा या नहीं होगा, जो होगा देखा जाएगा। अब तो दुख है इस बात का कि सीएम जेल में बंद है, सब राज्य के सीएम अपना काम कर रहे हैं, दिल्ली वालों को लोग चिढ़ाते भी होंगे कि तुम्हारा चिढ़ाते हैं, बिल्कुल चिढ़ाते। क्या बोलते हैं तो? वो कहते हैं आपकी मुख्यमंत्री जेल में बंद है, और क्या कहेंगे। कैसा लगता है सुन के ऐसी बातें जब तो? देखो, जो आज अपना है कल पराया भी हो जाता है, तो इसे फीलिंग नहीं सोचना चाहिए, कल के लेके हमें ऐसे गिल्टी फील नहीं सोचना चाहिए कभी। तो अभी पराया कर दिया आप लोगों ने हमने सीएम? नहीं करा। अब देखो, उन्होंने गलती सुनने में आ रहा, उनकी गलती है, उसकी वजह से बंद है, बस यही है, और कुछ नहीं बता सकते। चलिए, कुछ लोग और हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या बता रहे थे? देखिए, यही लोग हैं जो वो कैमरे को देख करके जो है यहाँ पर से हट जाते हैं और लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की तो लोगों में जो है मिला जुला रिएक्शन है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के जेल में बंद होने का। और भी कुछ लोग हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे कि ये क्या सोचते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री जो जेल में बंद है उसके विषय में। ये पूरा जो उत्तम नगर का इलाका है इसमें हम मौजूद हैं। क्या नाम है भैया आपका? नाम है आशीष।
हफीज जी, देखिए मुख्यमंत्री जी आपके जेल में बंद है, कैसा लग रहा है? कुछ किया होगा तभी बंद है। अच्छा, कैसा हमें कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, चाहे बंद हो, चाहे अंदर हो, चाहे बाहर हो, कोई फर्क नहीं है। नहीं लोग कहते थे कि सीएम ने बहुत बड़ा अच्छा काम किया, दिल्ली में पानी दी, सड़कें अच्छी कर दी, बस फ्री कर दिया, तो जेल गए हैं तो दुख तो होगा ना कि हमारे बीच से जेल चले गए। बाहर भी आ जाएगा एक दिन। आएंगे। अभी क्या हुआ कि एक कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी, दूसरे कोर्ट ने जमानत रोक दिया, वो सुप्रीम कोर्ट गए, बीजेपी करवा रही है क्या ये सब? साठ गांठ तो होती है। एनडीए में शामिल हो जाएगा, अभी बाहर आ जाएगा। अच्छा, एनडीए से बाहर रहेगा तो अंदर ही रहेगा। विपक्ष बीजेपी में रहोगे तो जेल में ही रहोगे, सत्ता में आओगे तो बाहर आओगे, यही बात है। मोदी करवा रहे हैं ये सब कुछ। विपक्ष के साथ ऐसा ही होता है, चाहे मोदी हो सत्ता में, चाहे कांग्रेस हो सत्ता में, ऐसा ही होता है। जनता तो जवाब हमेशा से ऐसे जवाब हम जनता जवाब तो चाहेगी जनता, पर वही है, हम सब क्या कर सकते हैं। ये सब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के हाथ में। कोर्ट पे भरोसा है जनता को कि न्याय मिलेगा सीएम? न्याय एक दिन तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे लेट से बेशक मिले, पर मिलेगा ही मिलेगा। 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 और क्या चल रहा है माहौल, क्या समस्याएं हैं उत्तम नगर की, क्या आप लोगों की क्या दिक्कत है? मैं उत्तम नगर से हूँ नहीं, मैं फरीदाबाद से आता हूँ। अच्छा, उत्तम नगर से हूँ नहीं मैं। यहाँ सब सही है, जैसा होना चाहिए सब सही है। कोई भी सत्ता में हो, चाहे सत्ता से बाहर हो, सब सही है। चलिए धन्यवाद। क्या नाम है भैया आपका? उनसे पूछो भैया। नाम तो बता दो। पुनीत नाम है, पुनीत। पुनीत जी, कैसा लगता है मुख्यमंत्री जेल में बंद है? सोच के लगता है। सही लगता है? और क्या, हमारे मोदी जिंदाबाद है। मोदी जी जिंदाबाद। हाँ बस। लोग कहते थे कि मतलब केजरीवाल बढ़िया काम कर रहे हैं दिल्ली में, तो नहीं रह गया उनका असर कोई देखने का? दिल्ली के तो ठीक है अपनी जगह, पर मोदी की बात अलग है। मोदी की बात अलग। बस। लोग मोदी को बोलते हैं कि सत्ता में आते हैं तो सारे विपक्ष को, नेताओं को जेल में बंद कर देते हैं मोदी। नहीं, किसने करा बताओ, वो तो अपने आप हुए, करामत ही ऐसी है। क्या कर दिया केजरीवाल ने? कर दिया भैया, बोलने के बड़े नहीं बचे थे। छोड़ो। तो मोदी चला पाएंगे देश? अभी तो 400 कहते थे, अब सीटें बहुत कम हो गई इस बार तो। चला लेंगे, इसमें क्या है, अभी तो बहुत टाइम है उनके पास भी। अब जो इतने साल टिक गए तो अभी कौन सा, अभी भी टाइम है। ये सीटें कम है ना, वो राहुल गांधी कह रहे हैं गिरा देंगे सरकार बीच में। गिर गई अभी तो नहीं गिरी। तो फिर जब गिरेगी तब देख लेना। गिरेगी भी नहीं। तो वही बात है बस। चलिए कुछ और लोगों से हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि उनके मन में क्या है। क्या नाम है भैया आपका? नरेश। नरेश जी, मुख्यमंत्री आपके हैं केजरीवाल, जान रहे हैं ना? हाँ जी। जेल में बंद है, अभी राहत भी नहीं मिल रही कोर्ट से, कैसा लगता है सुन के? मिलनी भी नहीं चाहिए, मिलनी भी नहीं चाहिए। कहीं का रोड नहीं बना हुआ, फ्री का जो स्कीम दे रही है सब बेकार है। लेडीज़ों को फ्री है, बुजुर्गों को फ्री दो, बिजली का बिल क्यों माफ़ करते हो? एजुकेशन फ्री करो, हॉस्पिटलों का इलाज फ्री करो। जो बंदे बीमार होकर रोड में मर जाते हैं वो काम होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। वो बेईमान है, क्लियर मुंह पे बोलते हैं। नहीं, उनका कहना तो यही है कि सब कुछ कर दिया, जैसे नहीं करा। आप मोहन गार्डन में जाके देखिए, सारे रोड टूटे पड़े हैं। आप इस रोड पे चले जाइए, आगे जाके सारे रोड टूटे मिलेंगे, कोई रोड नहीं बना 5 साल में। और बोलिए। कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया। तो लोग तो आरोप लगाते हैं ना कि आम आदमी पार्टी, खुद आपके मुख्यमंत्री कहते हैं कि बीजेपी की साजिश है, मुझे जेल में बंद कर दिया, ईडी और सीबीआई। कोई साजिश नहीं है। अभी तो ये पानी का घोटाला खुलेगा जब पता चलेगा आगे गेम का। अच्छा, पानी में क्या घोटाला कर दिया? ये हम पानी का बिल नहीं दे रहे, हम क्यों पानी फ्री में पी रहे हैं? हम कहते ही नहीं फ्री में पियेंगे। हमसे 100 रुपये महीना ले, चाहे महीना ले, जो जेन्युइन रेट जाता है पैसा दो ना हर किसी को। जहाँ 500 रुपये का टैंकर आ रहा है भर बंदे के घर के अंदर, वो कहाँ जा रहा है? बेचारा गरीब बंदा मर रहा है। जिसके एसी के बिल, एसी लगे हुए हैं, दुकान का बिल हमारा 6500 रुपये आया है, जब 3400 रुपये आता था। 7 रुपये इन्वर्ट कर दिया और गरीबों के लिए फ्री कर रखा है। सब बेकार है, चोचलेबाजी है। मतलब जनता कहती है कि हम बिल देंगे और सरकार पैसे नहीं लेती, तो घोटाला कर रही है। घोटाला कर रही है वो तो लेडीजों को बढ़ावा दे रही है और कुछ नहीं कर रही। अच्छी बात है ना, महिलाएं को घर से निकल रही है, महिलाएं करने जा रही हैं उनको भी फ्री में, और जो यहाँ घूमने आ रही हैं वो भी फ्री में। मार्केट में दुकानदारों को तंग करती हैं, एसी के अंदर आने के लिए उनको अनुमति है। आएंगे पानी पिला दो भैया, पानी पिला दिया। अभी तो भैया देखने आए थे, कल आके ले गए। तो ये सब केजरीवाल थोड़ी करा रहे हैं, महिला करा रहा है। अगर ये डीटीसी बस का 20 रुपए किराया कर दे, मैं तो कहते हैं हम 20 रुपए में आएंगे। रिक्शे वाले भूखे मर रहे हैं, जो गरीब महिलाएं हैं वो तो चलेंगी ना। कौन सी गरीब महिलाएं? कौन आदमी गरीब है, महिला कोई गरीब नहीं है। बाबूजी कोई महिला गरीब ही नहीं है। गरीब नहीं है, आदमी गरीब है।
ऐसा कैसे कह रहे हैं आप कमा रहे हैं, आप रोड पे चल रहे हैं ना, आप? मैं महिला थोड़ी हूँ। तो गरीब कौन हुआ? मैं हुआ ना। महिला कहाँ से होगी? मैंने तो कमाई जाके अपनी बीवी को दे दी। अच्छा, तो अमीर तो को वो तो घर भी तो चला रही है ना। अब जैसे सीएम ने कुछ किया है, कुछ सोच के किया होगा। आप बाहर आ जाइए मेरे साथ। नहीं, बस हो गया, बस नहीं, दुकानदारी देखनी है बस। दुकानदारी आप देखिए, लेकिन ऐसे बोल रहे हैं कि महिला के आपके दुकान पे महिला आती है। बुरा मत मानिएगा। नहीं, बुरा मैं क्यों मानूं? बात बोलते हैं, हमारे पास ग्राहक आता है, यहाँ से निकल रहा होगा ना, अगर पानी पीने का मन कर जाए, चाहे ककरोला मोड़ से आए, जाना रिश्तेदार के हैं, जेंट्स कोई नहीं होगा, 2 लेडीज आएंगी, भैया अटैची दिखाना, अटैची दिखा, भैया पानी तो पिला दो, हमारा लालच है। दिखाया है, पानी पिलाया, अच्छा भैया अभी रखो, बाद में आएंगे। उनसे 20-20 रुपए किराया लो, मतलब ही नहीं कोई आ जाए यहाँ पर। मार्केट के अंदर वही आना चाहिए, वो ग्राहक लेने वाला हो, तंग करने वाला नहीं। उनको ये लगता है कि बंदे ने ग्राहक खाली भेज दिया। तो केजरीवाल ने करा दिया। हाँ, केजरीवाल का नाश है, सत्यानाश है केजरीवाल का और कांग्रेस का, दोनों का। कांग्रेस ने लूट के खाया है और ये लूट इस के बार तो दोनों साथ आ गए थे दिल्ली में। आ गए थे, जब तो इनको सारे इकट्ठे हो गए, वोट मिल गए, नहीं तो वो भी नहीं मिलते। ये तो नीतीश ने बहुत अच्छा काम करा, जो पलट मार गया, 5 दिन बाद मार गया जो पलट। अभी भरोसा है नीतीश फिर पलट जाएगा? नहीं पलटेगा, नीतीश नहीं पलटेगा। 5 साल गवर्नमेंट चलेगी ये पूरी बीजेपी की, और आने वाले 5 साल फिर चलेगी योगी की। योगी की? हाँ जी। अब योगी का तो उत्तर प्रदेश में इतनी कम सीटें हो गई कि कैसे कोई चला बात नहीं, पाएगा? पूरे देश में आएगा जी, प्रधानमंत्री का रूप इसी को मिलेगा। योगी को? हाँ जी। तो अमित शाह और जेपी नड्डा क्या नहीं, करेंगे? नहीं आएंगे, प्रधानमंत्री के रूप में नहीं आएंगे, प्रधानमंत्री के रूप में नहीं आ सकते। तो प्रधानमंत्री के लिए बस योगी? मोदी होगी? केजरीवाल? नो, राहुल गांधी? नो, अखिलेश यादव? नो, प्रियंका गांधी? यहाँ तक मैं भी नहीं। अच्छा। बात ही खत्म, कोई नहीं? कोई नहीं। चलिए देखिए, मेरे साथ थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार जो है लोगों को परेशान कर रही है। तो हम कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोचते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर, क्योंकि लगातार उन्हें जो है कोर्ट से राहत नहीं दिख रहा। क्या नाम है अंकल आप? उपेंद्र सिंह। उपेंद्र जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम रायबरेली, रायबरेली, उत्तर प्रदेश। राहुल जी को जिता दिया इस बार? हाँ, राहुल जी को जिता दिया। करेंगे सेवा? हाँ, सेवा करेंगे, सेवा जीवन भर से कर रहे हैं वो लोग, पूरा उनका परिवार ही सेवा किया देश की। लेकिन पीएम की कुर्सी से तो दूर रह गए राहुल गांधी। तो मतलब स्वतंत्र भारत है, तो हम अपना लोग सब स्वतंत्र हैं। आप तो जानते ही हो, पब्लिक है, तो जनता जैसा किया वैसा तो उसको मानना चाहिए। यही है, स्वतंत्र भारत है अपना, कोई कम्युनिस्ट तो शासन है नहीं, कोई वो तो है नहीं, कोई तानाशाह तो है नहीं। यहाँ मोदी जी ही चले जाएंगे, एक दिन ये तो बदलते रहेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी कह गए, पार्टियां आती रहेंगी, नेता आते रहेंगे, जाते रहेंगे। ये तो वाजपेयी जी भी बोल के गए, मगर देश तो देश ही रहेगा ना। अभी तो मोदी जी तीसरी बार आ गए, तो नेहरू के बाद तो वही है। हाँ, नेहरू के बाद है, अभी तो मोदी जी भी ठीक थे, काम बढ़िया किया विदेशी नीति। यही सब देश के अंदर काम नहीं किया, जैसे भी यही 5 किलो राशन दे रहे हैं और एक एक किसान का 5-5 कुंटल गेहूँ चला जाता है एक दिन में। 7.5 जानवर छुट्टा चढ़ जाते हैं। लोगों को क्या राजनीति है, कैसे क्या परेशान कैसे करना है किसान को। वही एक झुंझुना पकड़ा देते 6,000 का, बजाओ, वो नहीं देख रहा है कि किसान का 6 कुंटल गेहूँ कहाँ चढ़ गया, कैसे चढ़ गया। रायबरेली से राहुल को जिताया, सोचा तो होगा ना कि हम पीएम को जिता रहे हैं, सांसद को नहीं जिता। नहीं नहीं, अभी तो हम लोग जानते थे कि मतलब अभी सरकार नहीं बनेगी। तो जान रहे थे पहले से? हाँ, जान रहे थे पहले से, मगर विपक्ष मजबूत होना चाहिए। बगैर विपक्ष मजबूत हुए कुछ काम नहीं हो सकता देश में, ये तो आप समझ ही रहे हो। बदल देते संविधान क्या 400 होने पर? नहीं नहीं, संविधान क्या बदल पाएंगे, स्वतंत्र भारत का संविधान अब कोई नहीं बदल पाएगा, अब कोई नहीं बदल पाएगा। कोई जनता ने दिखाया ना इस बार कि बराबरी पे ला दिया दोनों को और थोड़ा बहुत अंतर रख दिया सरकार। विपक्ष मजबूत होना चाहिए, बगैर विपक्ष मजबूत हुए कोई देश का काम नहीं हो सकता। एक तरफा फिर हुई तानाशाही आ जाएगी। मतलब राहुल के चेहरे को स्वीकारा जनता ने इस बार? जनता ने स्वीकारा, भरपूर स्वीकारा। और यूपी में योगी कहाँ गड़बड़ा गए इस बार? यूपी में योगी यही गड़बड़ा गया, कुछ जानवरों का लफड़ा, कुछ ऐसे लफड़ा, कुछ जानवरों का क्या? जैसे जानवर सब छुट्टे हैं, देखो जाके सब एक एक किसान के खेत ऐसे पड़े हैं, सब चल रहे हैं, सब वही सब है हाल। वही अपना राशन दे के अपना झुंझुना बजा रहे हैं कि मैं राशन दिया, राशन दिया, वही सब है हाल। राम मंदिर वाला क्या मुद्दा रहा? राम मंदिर तो हाँ थोड़ा किया है, राम मंदिर वो तो सरकार वो किया, कोर्ट किया है, कोई ये थोड़े किया है। सरकार के पक्ष में हवा जब यूपी में हार गए तो अब क्या देश भर में तो हवा ही नहीं भर में अभी, और हारना भी इनको जरूरी था। इनके जो संसद यूपी में थे वो भी एकदम वही सिर्फ मोदी के चेहरे पे लड़ना चाहते थे, जो मतलब जमीन से दूर हो गए। जमीन से दूर हो गए, पब्लिक से दूर हो गए, बस मोदी जी मोदी जी मोदी जी।
अब जनता तो समझ ही गई ना कि मोदी जी अकेले क्या करेंगे। मोदी जी तो ठीक है कुल मिला के, सब मिला के, मगर अकेले क्या करेंगे। ये पूरा परिवार ही गड़बड़ है, जिसमें 2-4 लोग सही है और पूरा परिवार ही गड़बड़ है। कौन 4 लोग सही? अरे थे 2-4-6 लोग, नाम जुड़ा था। अरे हैं बहुत, अब उनमें नाम बता दे। अरे थे उसमें। योगी, मोदी, शाह और नड्डा। नहीं, शाह को तो हम नहीं समझते। शाह की वजह से तो हम 5-7 सीटें हार गए यूपी में, अच्छा, अमित शाह की वजह से। अमित शाह की वजह से। जैसे रायबरेली की सीट हाँ। दिनेश प्रताप सिंह के पास गया, एक बीडीसी का इलेक्शन नहीं जीत पाए, कोई पब्लिक का इलेक्शन नहीं जीत पाए। ये 6 साल पहले कांग्रेस में थे, इनके ऊपर कोई घोटाला के केस लगे, जाके भाजपा में चले गए। तो जानते ही हो कि कोई भी घोटालेबाज है वो भाजपा में चला जाए वो सही हो जाता है। तो दुनिया देख लिया पूरी। मोदी वॉशिंग पाउडर। हाँ, मोदी जी अकेले अपना फर्स्ट क्लास गए। उनके कुछ टीम भी अच्छी है, उनके जहाजनाथ वगैरह जैसे सब है, कुछ टीम भी उनकी अच्छी है। ये नहीं सब गड़बड़ ही नहीं है। विदेश नीति इनकी बहुत बढ़िया थी। अब देखो पेपर लीक, ये सब हो रहा, क्या हो रहा देश में। अभी यूपी में योगी जी क्या किया। अब हमारे गांव का एक बच्चा था, 2.5-3 महीने उसका बचा था कि कुछ हो जाए, और कितना 450 रुपए एक फार्म भरने में लड़के को लगता है कितने लाख फार्म भरे गए थे। और आदमी तो हर बच्चा चाहता है कि अगर 10 वैकेंसी है तो उसमें 1 लाख आदमी आता है। हर बच्चा चाहता है कि मैं हो जाऊंगा भाई। हर सबका बच्चा कोशिश करता है, मगर जैसे देखो कैसे क्या हुआ, फिर पेपर लीक हुए, आप देख ही रहे हैं। सरकार बनते ही किरकिरी हो गई, पूरा तो पेपर लीक संभाल नहीं पा रहे। नहीं संभाल पा रहे हैं। इनके ही सब माफिया पहुंच गए वहाँ। माफिया कौन पहुंचे? वही जो शिक्षा माफिया होते हैं ना, इनको माफिया बोलते हैं हम लोग। माफिया क्या, गांजा भांग का शराब का धंधा करने वाले माफिया थोड़े बोलते हैं। उसको बना दिया है इधर सरकार में सांसद और विधायक। हाँ, वही सब माफिया, तब उन्हीं का राज चल रहा। चलें दुकान देखें सर। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, तो और लोग से बातचीत करेंगे और ये सिलसिला हमारा जारी रहेगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और लगातार उनको हो रही परेशानियों पर दिल्ली की जनता क्या सोचती है। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत में मिल रही परेशानियों पर ये क्या सोचते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम लईक नाम है भाई। क्या नाम है? लईक। लई। हाँ। मुख्यमंत्री जी जेल में बंद है, कैसा लग रहा है, क्या सोचती है जनता? आपके मुख्यमंत्री कौन है? देखिए, मुख्यमंत्री को भूल गए। नहीं केजरीवाल भाई इसके नहीं यार, वो नहीं भैया। वैसे तो मीम बन जाएगा, बोल दीजिए, अगर माइक आ गया तो बोल दीजिए, मीम बन जाए, इससे अच्छा है कि वो हमारा बढ़िया बंदा है, वो छूटना चाहिए। छूटना चाहिए। लोग कह रहे बीजेपी करवा रही है क्या ये सब? हाँ, करवा तो बीजेपी रही, वो बंदा बढ़िया, उसको निकालना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लोग के लिए, सबके लिए सही कर रहा है। बिजली पानी सब फ्री कर रहा है। यही चीज बोलना चाहता हूँ भाई, बस। और धन्यवाद। चलिए, कुछ दुकानदार व्यवसायी भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मनोहर लाल। सर, जैसे मुख्यमंत्री जेल में बंद है और लगातार जमानत पर, एक कोर्ट तो जमानत दे देती है, दूसरा कोर्ट स्टे लगा रही है, क्या चल रहा है दिल्ली में? दिल्ली को बुरा हाल कर रखा है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कभी क्या कर रहे हैं कभी क्या रहे हैं। पानी की किल्लत आ गई, गर्मी इतनी बढ़ रही है, परेशानी कितनी हो रही पब्लिक को। बच्चों की छुट्टियां भी खत्म हो रही है, स्कूल भी खुलने वाले, स्कूल में ट्रांसफर भी नहीं हो पा रही, कितनी परेशानी आ रही। मेरी लड़की का भी ट्रांसफर नहीं हो पा रहा। सब ये वजह है, कभी अंदर कभी बाहर, समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है। जब तक ये क्लियर नहीं हो कुछ नहीं कर सकते। मतलब आम आदमी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई में जनता पिस रही। हकीकत है, ये बात सच है। वो तो अपनी सीटें घेर के बैठे हुए हैं बीजेपी वाले, आम आदमी पार्टी कुछ कर नहीं पा रही। क्या किया जाए, कुछ कर नहीं सकते, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। आम पब्लिक क्या करेगी, कहाँ तक भागेगी, भागा दौड़ी करते और कुछ नहीं कर सकते। नहीं, एक जज ने दे दिया जमानत की, ठीक है, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, काम देखेंगे, बाहर रहेंगे। सीबीआई चली गई और ईडी चली गई दूसरे कोर्ट, हाई कोर्ट, वहां उसने स्टे लगा दिया। अब अरविंद केजरीवाल चले गए सुप्रीम कोर्ट। जनता को कितना दिक्कत हो रहा है इससे। परेशानी तो सीएम ही बंद है जेल में, तो परेशानी तो हो रही है। पहले टेस्ट फ्री हो रहे थे, पढ़ाइयाँ सही हो रही थी, सब काम हो रहे थे, कुछ हो ही नहीं पा रहा। चक्कर ये पड़ा हुआ, कुछ हो ही नहीं सकता। जब तक बीजेपी कुछ नहीं करेगी, बीजेपी अपनी जगह सही है, पर जो काम उसने करना वो बीजेपी नहीं करेगी। कांग्रेस वैसे आने से ये वो दिक्कत है। दोषी किसे मानते हैं आप, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, किसे, कौन है दोषी? जनता सुनो, इस टाइम जो महंगाई है वो बीजेपी ने कर रखी है, ठीक। आम आदमी पार्टी ने फैसिलिटी दे रखी है, पर बीजेपी के बिना गुजारा नहीं है। ये बात भी समझते हो आप। बीजेपी जो कर रही है आगे वाले टाइम के लिए कर रही है, वो सही कर रही है बीजेपी। अब राम मंदिर बना है, बीजेपी ने बनवाया, पर वहां उनकी वो मिली नहीं, उन्हें कुछ सीट ही नहीं मिली। बताइए, अब ये कलयुग है तो और क्या है। बोला जनता की। वही तो है ना, कलयुग क्या है बताइए, कुछ नहीं कर सकते उसमें।
आप भी कर रहे हम भी क्या करेंगे जब सीटें नहीं मिल रही तो उसमें। अब जैसा देश वैसा वेश, वही वाली बात हो रही है। जो चल रहा है जैसा बढ़िया, बात खत्म। अयोध्या की जो बात आपने कही, वहाँ की जनता कहती है कि बहुत तोड़ फोड़ कर दिया। वो करा है उन्होंने, नुकसान करा है, बहुत करा है, पर जो चीज गलत है ना। पर ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो बीजेपी की सीट अपनी जगह है, वो जो उसका नाम क्या है, राजनीति है, वो अलग चीज है। वो जो मंदिर वाला विवाद है वो अलग चीज है, उससे मत जोड़ो। मंदिर और राजनीति तो बीजेपी ही जोड़ के ले आई ना सामने। जोड़ के तो लाई है, पर आम आदमी नहीं सोच रहा इस बात को। उनने तो धंधा बना लिया, ये वजह, और क्यों वजह नहीं। अब वो बोल रहे थे बीजेपी वाले कि कांग्रेस जीत गई तो राम मंदिर पे ताला लटक जाएगा। अब समाजवादी पार्टी अयोध्या जीत गई, कहाँ कुछ ऐसा कुछ किया। नहीं हुआ, कहने की बात है, ऐसा नहीं हो सकता। राम मंदिर है वो अलग चीज है, वो उससे नेतागिरी वाला काम नहीं है उसमें। वो तो आम आदमी पार्टी और हम आप जैसे है, उससे मतलब है। वो तो हमारी पब्लिक की सेवा के लिए खुला हुआ है ना राम मंदिर, तो उसमें हमने क्या करना है। राजनीति अलग चीज होगी, उससे पब्लिक क्या करेगी, भड़केगी बल्कि ऐसे ताला लगा दिया जाएगा। ऐसे कौन ताला लगाने देगा। अभी तो वृंदावन का भी शुरू होगा, मथुरा वृंदावन का चालू हो जाएगा, उसमें भी बहुत कुछ होगा। बस फिलहाल तो इतना ही है, आगे देखो क्या होता है। कसक है, अगर सीएम रहते तभी अधिकारियों से बात करते, पानी की दिक्कतें हैं जा करके ये देखते। समस्या नहीं होती, ये समस्या नहीं होती जो उस टाइम हो रही है, समस्या नहीं होती, ये बात हकीकत है। बाकी अब देखो क्या होता है क्या नहीं होता, सरकार के ऊपर है क्या करती क्या नहीं करती। आम आदमी पार्टी कोशिश ही तो कर सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। चलिए धन्यवाद। ओके सर। और भी कुछ लोग हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। सर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने जमानत दे दी, राउज एवेन्यू कोर्ट ने, फिर हाई कोर्ट ने जमानत पर स्टे लगा दिया और अब केजरीवाल और उनकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। एक तरीके से ये लगातार जो सियासत भी इस पर हो रही है और दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद जेल में बंद है, एक व्यापारी और एक वोटर होने के नाते क्या लगता है अगर सीएम बाहर रहते तो क्या परिस्थितियां रहती, या जेल में बंद है तो जनता को कितनी परेशानी से होगी। देखो जी, परिस्थिति वो ही रहती है। अगर जेल में है तो देखो कोई तो कारण हो, चलो ठीक है। अगर बीजेपी मान लो कहते हैं भी इन्होंने फंसा दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट तो झूठ नहीं बोल सकती। ये बाहर रहते तब भी यही परेशानी रहनी थी, क्योंकि फ्री में कोई चीज़ नहीं चलती है कभी भी। एक सीमा होती है किसी भी चीज़ की। पानी की समस्या ऐसा नहीं पहले भी नहीं होती थी, बाकी समस्या है पानी की। और कभी हरियाणा को जिम्मेवार ठहराना, कभी उसको ठहराना। देखो जब आप सरकार में तो आपकी जिम्मेवारी है ना कि पानी कहाँ से आएगा, क्या आएगा, कैसे आएगा। अब इस्तीफा भी नहीं दे रहे हैं आप, अंदर से शासन कैसे चलेगा, नहीं चल सकता है। अभी तो देखा होगा टीवी पे आपने, आतिशी खुद अनशन पर बैठ गई है। जो सरकार में मंत्री है, अधिकारियों को निर्देश देना चाहिए, बैठ के करना चाहिए, वो अनशन पर बैठ गई है। ऐसे थोड़ी चलेगा। ऐसा कभी नहीं चलता जी, सरकार अपने खिलाफ भी बैठी है एक किस्म से, ये मान के चलो आप। आतिशी जी जो है वो कभी मतलब जायज बात करती ही नहीं है। जैसे वो अब वहाँ बैठी हुई है, वहाँ पर पंडाल खाली है, अंदर अपना लंच और चल रहा है। ये कोई तरीका नहीं है जी, मतलब कि ये पार्टी तो जो है लगभग खत्म है दिल्ली से, मेरा अपना मानना है। राष्ट्रीय टेन्योर चल रहा है। लास्ट टर्न, क्योंकि ऐसा नहीं चलता कभी सियासत में, ऐसा कभी नहीं चलता। हमेशा बात जायज ही चलती है। देखो पार्टियां पहले भी रही है, कांग्रेस रही है, बीजेपी रही है, कभी ऐसा नहीं होता था। कभी राज्यपाल से झगड़ा, कभी कमिश्नर से झगड़ा। आप सबसे झगड़ा करो तो सरकार कैसे चलाओगे आप, ऐसा नहीं चलता कभी भी। सेंटर के खिलाफ ठीक है, अगर कोई आपकी बात है तो बात रखो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अब ये थोड़ी ना होता है कि आप भ्रष्टाचार भी करोगे और उसके बाद मतलब आंखें भी दिखाओगे, ऐसा नहीं चलता कभी भी। और आपको पता ही है, तो हर बात पलटी मारने की आदत है इनकी, तो झूठ बोलते हैं हर चीज़ के अंदर, ऐसा नहीं होता है। ये मुश्किल है, ये सरकार नहीं चलेगी और ये सरकार खत्म है आज भी। अभी तो कह रही है कि आतिशी और जितने भी मंत्री हैं कि बीजेपी ने ये साजिश रच दिया कि बढ़िया काम कर रहे हैं, कहीं मोदी को चुनौती ना दे दें, इसलिए जेल में डाल दो। मोदी की दूर दूर तक की चुनौती नहीं है सर। 22 सीटों में चुनाव लड़े थे, 3 सीटें आई हैं पंजाब से, 7 सीटें दिल्ली की हार के गई हैं। ऐसा नहीं है, लोगों के मन में वो चीज़ नहीं है। केजरीवाल का जो बुखार था ना, वो उतर चुका है। देखो मैं एक दुकानदार हूँ, मैं कोई चीज़ फ्री कब तक बांटूंगा, आप बताओ मुझे। मैं अगर मुनाफा भी नहीं कमाऊंगा ना, अरे सेल टू सेल बेचूंगा, तब भी नहीं मैं उभर सकता। मैं तब भी खत्म हो जाऊंगा कभी ना कभी। और ये तो फ्री कभी कोई चीज़ नहीं चलती है। फ्री के लिए देखो, या तो आपके बजट हो, पैसा आएगा कहाँ से। अब सेंटर को कोसना, गलती खुद करो, सेंटर को कोसना बात बात पे, ऐसा नहीं होता जी, ये चीज़ नहीं आज चलती। आपने राहुल गांधी की वो तस्वीरें देखी, मोदी जी शपथ के लिए जा रहे थे, वो संविधान उनको दिखा रहे हैं सारे। सर ये विपक्ष सुना है ना आपने, जब सारा विपक्ष अगर इकट्ठा हो जाए ना, तो इसका मतलब राजा जो है ईमानदार है, ठीक है ना। इनको देखो, अगर ये सोच रहे हैं भी ये सरकार गिर जाएगी या कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। ये पूरा 5 साल सरकार चलेगी और तसल्ली से चलेगी, और मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे, ये इसमें कोई संदेह नहीं है किसी तरह का भी। ये बार बार नीतीश की तरफ मुँह देख रहे हैं कि वो आएंगे, वो नहीं आएंगे। अब आदत तो रही है ना पलटी मार। सर आदत रही है, लेकिन वो आदत बदल चुकी है। उन्होंने साफ बना किया कि मैं अपने जाने वाला नहीं हूँ। मैं, उन्होंने आपके 2-3 आपने देखी होगी
उसमें लिखा हुआ है, उन्होंने कई बार मोदी से हाथ भी मिलाया है, पाँव भी उन्होंने हाथ लगाया है, तो कुछ तो होगा ही ना। तो इस वक्त हम मौजूद थे उत्तम नगर में और यहाँ से हमने समस्याओं पर बात की कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल में बंद रहने से लोगों को कितनी परेशानियां हो रही हैं। हम ऐसे ही नए इलाकों में जाएंगे और वहां से आपको दिखाएंगे क्या है जनता का मुंह।